केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह 4 धाम यात्रा का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर शिव भगवान पंचमुखी रूप में विराजते हैं, जो पंच तत्वों के अधिपति माने जाते हैं। आपको पता है कि केदारनाथ के चमत्कार क्या क्या है? कहा जाता है कि इस मंदिर को आदि शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था और वह यहीं समाधि ले ली। और 2013 की भीषण बाढ़ में जब सब कुछ नष्ट हो गया था, तब भी केदारनाथ मंदिर खड़ा रहा था। यह स्वयं महादेव की शक्ति का प्रमाण है। और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर स्वयं महादेव ने धरती पर सबसे कठिन परीक्षा दी थी। साक्षात पंचमुखी शिव के रूप में प्रकट हुए, यही केदारनाथ का रहस्य था। लेकिन कैसे? केदारनाथ बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है। केदारनाथ केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि तप, त्याग और भक्ति का सबसे कठिन तीर्थ है। यहाँ पहुँचने का मार्ग जितना कठिन है, शिव की कृपा से उतनी ही दिव्यता प्राप्त होती है। यह वही स्थान है जहाँ शिव भगवान ने स्वयं को गुप्त कर लिया था, लेकिन पांडव भक्ति ने उन्हें फिर से प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि पांडव की ये प्रायश्चित यात्रा भी मानी जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही कुल के विनाश का बोझ लेकर बहुत ही व्यथित थे। बस पाप से मुक्ति चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की शरण लेने का निर्णय किया था। लेकिन शिव भगवान पांडव से बचने के लिए हिमालय की ओर चले गए। केदारखंड, जो आज के टाइम में उत्तराखंड कहलाता है, तब वहाँ पे भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और धरती में समाने लगे। लेकिन भीम ने अपनी विशाल बाजुओं से बैल की पीठ पकड़ ली, जिससे शिव भगवान का वही भाग वहीं रह गया और आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया। अब भगवान शिव का अन्य भाग नेपाल के पशुपति नाथ और 5 केंद्र में प्रकट हुआ। और मान्यता यह है कि यहाँ की यात्रा और जल अभिषेक से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय।